आप सभी को नमस्कार। मैं मनोज चंद्राकर आप सभी का अभिवादन करता हूँ आधारशिला एकेडमी की तरफ से। तो आज हम रीजनिंग का एक और नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है रिकोडिंग। तो रिकोडिंग कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में चाइनीज कोडिंग किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, तब तक हम इस नए टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसका नाम है रिकोडिंग। अब इसमें होता क्या है पहले वो देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये इस टाइप के इसके क्वेश्चंस आया करते हैं। ठीक है, ठीक इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हर एग्ज़ाम में आता है, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर आपका स्टेट पीएससी हो। तो ये बोलता क्या है पहले इसको देख लेते हैं। इस पे क्या होता है कि ना, हर एक चीज को जो स्टार्टिंग है उसको एक और कोड दे दिया जाता है। जैसे कि सूर्य को बोल दिया गया है वृक्ष, वृक्ष को नदी, नदी को पर्वत, पर्वत को बादल, बादल को वर्षा और वर्षा को सूर्य। इस टाइप का होता है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए पहले हमको स्टार्टिंग में जाना होगा। क्या बोलता है ये हमारा, ये बोलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उस पे हर एक वर्ड को एक नया नाम चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो हमेशा ओरिजिनल मीनिंग के लिए पूछा जाएगा। जैसे अगर दूध बोला गया, दूध को बोल दिया गया पेड़ है, तो लेकिन अगर ये पूछा गया कि बच्चे क्या पीते हैं, तो दूध पीते हैं, पेड़ नहीं पीते ना। तो क्या पीते हैं ये पूछेगा, तो आपको ये सोचना है कि वो दूध पीते हैं। फिर उस दूध से हम जाएंगे पेड़ पे। ठीक, और आंसर हमेशा नए नाम पे, जो पेड़ मैंने बताया पेड़ पे। ठीक, पेड़ पे जाएंगे हम लोग आंसर, और जो ओरिजिनल है वो दूध। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन को किया जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में जो हमसे पूछा गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उस पे जाएंगे, उसके बाद उसका क्या चेंज करके दिया गया है उस पे जाएंगे, और वैसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं हमने। तो यही क्वेश्चन हमेशा एक्चुअल चीज पे जा होता है, और आंसर हमेशा बदला हुआ नाम पे होता है। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन हमेशा एक्चुअल जो प्रकृति में उसका सही रूप है उसके ऊपर ही पूछा जाएगा। जो नेचर में वो पहले से रीडिफाइंड है उसके ऊपर ही होगा, और उसका जो आंसर हमको बोल के दिया गया है बदला हुआ है उसके ऊपर होगा। तो ऐसे ही अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो आप तो हमारा ये अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। आप पहला ही को क्वेश्चन है, इस पर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो, पहले अंग्रेजी वालों के लिए बताते हैं फिर हिंदी वालों के लिए जाएंगे। इसमें बोला गया सन इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड रिवर, रिवर इज कॉल्ड माउंटेन, और माउंटेन को बना दिया गया है क्लाउड, क्लाउड को बोलते हैं रेन, और रेन को वापस से बोल देते हैं सन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट टू अर्थ। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सन, लेकिन सन को बदल क्या दिया गया है ट्रीज में। तो इसका ओरिजिनल आंसर तो ये है, लेकिन जो आंसर हमको करना है वो है ट्री। ठीक है, वैसे ही क्लाउड्स कहाँ से आते हैं, क्लाउड्स कहाँ से आते हैं, माउंटेन से तो आएंगे नहीं। क्लाउड्स आते हैं हमारे, ओके, क्लाउड्स आते हैं माउंटेन से, और माउंटेन को बोला गया है क्लाउड, तो इसका आंसर क्लाउड ही होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो होगा क्लाउड। अब दूसरा बोलते हैं रेनफॉल कहाँ से होता है। रेनफॉल मतलब बारिश कहाँ से होती है, बारिश होती है बादलों से, और बादलों को क्या बोला गया है, बादलों को बोला गया है रेन। ठीक है, तो ये रेनफॉल कहाँ से होता है, रेन से होता है। मैं हर हर क्लास में आपको ये बता रहा हूँ कि हमें क्या लगता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें उसी के अनुसार ही चलना है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है हमें उसी के अनुसार ही चलते हुए रेनफॉल को रेन बोले चाहे कुछ बोले, वो जैसा बोलेगा हमको वैसा ही करते हुए जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक मिनट। तो इसी चीजों को हमने हिंदी पे भी दिया हुआ है। मैं आपको ये पहले ही बता लिया कि सूर्य को वृक्ष, और वैसे ही ऊष्मा गर्मी कहाँ से आती है, गर्मी का स्रोत क्या है, सूर्य है, और सूर्य को क्या बोला गया है, वृक्ष। तो हमारे हिंदी वाले भाइयों के लिए ये हो जाएगा आंसर वृक्ष। इसका पहले का आंसर हो जाएगा वृक्ष। दूसरा, बादल कहाँ बनते हैं, बादल बनते हैं पर्वत में, पर्वत को क्या बोला गया, बादल ही बोला गया है, तो यही हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। तीसरा, वर्षा किसके कारण होती है, वर्षा होती है बादल के कारण, और बादल को क्या बोला गया, वर्षा ही बोला गया है, तो यही हो जाएगा इसका तीसरे का आंसर। चलो आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं। इसमें खूब सारे क्वेश्चन है, मात्र आपको 10 सेकंड दूंगा। ठीक है, 10 सेकंड में इसको बनाओ और खत्म करो। चलो, यहाँ पे बोला गया है हम किससे लिखते हैं, हिंदी वाले उधर से देख लीजिएगा, मैं इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ। हम यहाँ पे लिखा गया है हम किससे लिखते हैं, हम लिखते किससे हैं, पेन से लिखते हैं, और पेन को क्या बोला गया, पेपर बोला गया, पेपर। ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। आगे में बोला गया है रात को कौन चमकता है, रात को कौन चमकता है, असली आंसर है चंद्रमा, और चंद्रमा को क्या बोला गया है, तारा। ओके, इसका आंसर एक और हो सकता है, तारा भी चमकता है रात को, टिम 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 टिम, तो तारा को बोला गया है बादल, तो इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पैरों में क्या पहनते हैं, अंग्रेजी वाले इधर से देख सकते हैं, वी आर डू वी वियर ऑन फीट। ठीक है, चलो बना लो आप लोग जल्दी जल्दी। हम पैरों में क्या पहनते हैं, और पैरों में क्या पहनते हैं, तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, हम क्या पहनते हैं, जूता, और जूता को क्या बोला गया है, मोजा, तो इसमें हो जाएगा मोजा, और इसमें हो जाएगा सॉक्स। अब भाई ये मत बोल देना कि हम पैर में तो मोजा भी पहनते हैं, लेकिन उसका आंसर जूता होगा, हम एकदम अंदर नहीं घुसना है। उसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया है, उसके बाद है ये, गाय क्या देती है, उधर पे लिखा गया है व्हाट डू कॉज गिव। गाय क्या देती है भाई, पानी, पानी नहीं देती ना, गाय देती है दूध, लेकिन दूध को बना दिया गया पानी, तो इसमें ये आंसर होगा वाटर। अगला, अगला है सब्जी काटने के लिए क्या प्रयोग होता है, चलो देखते जाओ, बनाते जाओ। सब्जी काटने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, सब्जी काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नाइफ, और नाइफ को बोल दिया गया है स्पून। चाकू, चाकू को चम्मच बोला गया है, चम्मच, स्पून, खत्म। आगे, अब थोड़े बड़े हैं, अच्छे से देखो और देख के बताओ।
चलो देख लो, अच्छे से देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, तो पौधों को उगाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई पौधों को उगाने के लिए? पानी भी अब बोलोगे पानी में भी उगता है और सॉइल में भी उगता है, दोनों ही चाहिए होता है। ठीक है, मिट्टी भी चाहिए होता है और पानी भी चाहिए होता है। तो पानी को बोला गया है फायर, मिट्टी को बोला गया है स्काई। दोनों ही चाहिए होता है ना, ऐसे तो नहीं उगेगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा आइदर और। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा आइदर और, पानी और आकाश के बीच में। और अगर आइदर और का ऑप्शन नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो बेसिक क्या चाहिए? बेसिक चाहिए हमको मिट्टी। अगर बेसिकली हमको चाहिए मिट्टी, अगर क्वेश्चन में आए कि ये ऐसा है और आइदर और का ऑप्शन नहीं है, तो हम सभी लगाएंगे मिट्टी को। और मिट्टी को बोला गया है स्काई, इसलिए हम सभी लगाएंगे मिट्टी को आंसर। अगर आइदर और नहीं देता है तो हमें लगाना है आकाश को, क्योंकि मिट्टी ही चाहिए होता है। सबसे जरूरी मिट्टी होता है, उसके बाद पानी। पानी भी जरूरी है, लेकिन मिट्टी पौधे नीड्स टू ग्रो, पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आइदर और का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप लगाओगे मिट्टी और फिर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलो इसको भी देखो 2-4 सेकेंड। ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इतना इजी कि आप स्कोरिंग भी है और आप अपना टाइम भी बचा सकते हो इस पे। आगे आगे है ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? ब्लैक बोर्ड श्याम पट्टी में लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए? चौक चाहिए होता है। चौक चाहिए होता है, लेकिन चौक को बोला क्या गया है? चौक को बोला गया है बोर्ड। ठीक है, चौक को बोला गया है बोर्ड, तो इसमें आएगा पट्टा। पट्टा, ये आंसर नहीं है ना, ये मत सोचना कि ये आंसर लिखा हुआ है, नहीं भाई वो आंसर नहीं है, वो हर एक पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है। अब इसमें है रात को प्रकाश कौन देता है? चलो अब इससे ये समझ आ गया कि हमने पहले एक जो क्वेश्चन किया था उसमें हमसे हुई है गलती। गलती क्या हुई है? हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रात को कौन चमकता है? तो तारा चमकता है, चंद्रमा उजाला देता है। ठीक है, रात को कौन चमकता है? चंद्रमा। चंद्रमा को बोला गया है बादल, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। रात को कौन चमकता है, उससे याद रखना कि क्या पूछा गया है, हमेशा ये याद रखना कि पूछा क्या गया है। व्हाट साइंस एट नाइट, तो रात को मून भी तो दिखता है लेकिन वो चमकता नहीं है, वो देता है प्रकाश। उससे रिलेटेड है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जिसमें वो पूछा गया है कि रात को कौन प्रकाश देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रात को कौन प्रकाश देता है। रात को कौन प्रकाश देता है? रात को प्रकाश देता है हमारे पास चंद्रमा। और चंद्रमा को क्या बोला गया है? पृथ्वी। चंद्रमा को बोला गया है पृथ्वी, और यहाँ से इनका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है यहाँ क्वेश्चन? चलो करो इसको, देखो एक बार। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। सॉरी, कल थोड़ा सा वो हो गया था, लाइट गोल हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन में हम चूक गए थे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जल्दी करो इसको और ख़त्म करो। ठीक है ना?
तो यहाँ क्या पूछ रहा है, रोगियों का इलाज कौन करता है? रोगियों का इलाज पूछा जा रहा है। ओके, तो हु ट्रीट्स द पेशेंट, आंसर में क्या है? आंसर है डॉक्टर। ये इसका सही आंसर है, डॉक्टर। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि डॉक्टर को क्या जो उस पर बोला जाता है उसको देखना है। डॉक्टर को बोला जा रहा है यहाँ पे इंजीनियर, तो ये इंजीनियर, इसका ये सही आंसर हो जाएगा, अभियंता। चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला आप लोग देखो अच्छे से। 15 सेकंड का आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है। जल्दी जल्दी देखो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन पटरियों पे चलता है? पटरियों पे एक ही इंसान चलता है, वो है ट्रेन। ट्रेन यहाँ पे है और बस उसको बोला जा रहा है, रेलगाड़ी को बस बोला जा रहा है, तो बस इसका ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़े से ट्रैप वाले क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इस पे लोग फंस जाते हैं। अब फंसते क्यों हैं वो मैं आपको इसके क्वेश्चन से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या यूज़ होता है लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या यूज़ होता है लिखने के लिए, तो हमें क्या लगता है पेन यूज़ होता है, पेन मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम इसके स्टेटमेंट में जाएंगे, अगर हम हड़बड़ी में रहे तो पेन मारेंगे और भागेंगे, क्योंकि वो तो बोल दिया कि क्या यूज़ होता है लिखने के लिए, पेन मारे और निकल गए। लेकिन यहाँ पे पेन को बोल दिया गया है पेपर, तो इसका सही आंसर होगा पेपर। इसका सही आंसर होगा पेपर, है ना। तो इसी टाइप का वो जो कंफ्यूजिंग वाला जो है ना, उसके कारण ये वो होता है, इसके कारण इसको ट्रैप वाले पार्ट में रखा गया है। तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है कि बिल्लियों को बोला जा रहा है डॉग, डॉग को बोला जा रहा है काऊ, और काऊ को बोला जा रहा है गोट, और गोट को बोला जा रहा है कैट। और पानी मिल्क कौन देता है पूछ रहा है, तो मिल्क देता है काऊ। नहीं भाई, काऊ नहीं देता, हाँ, मिल्क देता है काऊ, लेकिन उसको बोल क्या रहे हैं गोट, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, पेशेंट्स को कहाँ ट्रीट किया जाता है, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज कहाँ होता है? कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। तो चलो हॉस्पिटल मारो और आगे बढ़ो। लेकिन जब हम ऊपर आएंगे तो हॉस्पिटल, स्कूल को बोल रहे हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को कोर्ट, कोर्ट को टेम्पल, टेम्पल को स्कूल, तो हॉस्पिटल को बोल रहे हैं कोर्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट। आगे चलते हैं, आगे ये ख़त्म हो गया। तो मैं इसी वाले से एक चीज़ समझाने का कोशिश करता हूँ आप सभी को, और वो ये चीज़ है कि देखो, नॉर्मली जब हम सोचते हैं तो क्या सोचेंगे कि भाई स्कूल को तो बोल दिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को कोर्ट, कोर्ट को टेम्पल, टेम्पल को स्कूल, तो सबका आंसर स्कूल ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल बोलूँगा, जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में है कहाँ ट्रीट होता है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल को बोल दिए है कोर्ट, और कोर्ट भी बदल गया है टेम्पल में, और टेम्पल फिर से स्कूल बदल गया है। तो हम ये क्यों नहीं होता कि हम सबका आंसर लास्ट वाला ले लें? क्योंकि इस ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे जो पहले ही स्टेटमेंट में जहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल को कोर्ट बना दिया गया है, तो अब वो कोर्ट में ही होगा, उसका जो भी होगा। हॉस्पिटल अब कोर्ट बन गया है, लेकिन अगर कोर्ट के बारे में पूछेगा तो भले हम, अगर कोर्ट के बारे में पूछेगा तो भले हम बोलेंगे कि टेम्पल में होता है, और टेम्पल के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे हम स्कूल में होता है। लेकिन अगर किसी भी इस वाले पार्ट का जो ओरिजिनल पार्ट है, उसका आंसर कभी भी लास्ट वाला नहीं लगाना है कि ये तो बदलते गया, चेंज होते गया, चेंज होते, ऐसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो उस लाइन पे जहाँ पे उसका मीनिंग आ गया उसको वहीं पे लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह ये हमारा रिकॉर्डिंग का जो पार्ट था, जो हम इतने दिन से पढ़ रहे थे रिकॉर्डिंग, इतना लंबा चौड़ा पढ़े हमने रिकॉर्डिंग, तो
अब ये रिकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगला टॉपिक के साथ हम आगे आएंगे, देखते हैं कि क्या होता है, जो भी नया टॉपिक होगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत पढ़ लिया है ना, तो कुछ एक नया अच्छा इजी वाला टॉपिक लेके आते हैं जो जल्दी बन जाए। उस पर रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इसको वाले को देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत हो गया यार, अब थोड़ा नया अलग अलग साइड में जाके अलग टॉपिक को करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।